कोई आता जाता भी नहीं है और मैं वहाँ जाकर सीधे आंचल के पैरों में गिर जाऊंगी और उससे कहूंगी कि मेरे बेटे को छोड़ दे। इतने में गाड़ी खराब हो जाती है और इधर मंडप में बैठा निहार रुचिता का वेट कर रहा होता है और परेशान हो रहा होता है कि रुचिता अभी तक आई क्यों नहीं। फिर फेरे खाने लगते हैं निहार और आंचल। फिर देवी माँ की कृपा से निहार के वो गठबंधन वाली चुनरी जल जाती है। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। निहार कहता है आंचल तुम्हारे कहने से मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन देवी माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जो तुम कर रही हो वो बहुत गलत है, अभी भी वक्त है, मान जाओ। आंचल कहती है नहीं हुकुम सा, आज चाहे कुछ भी हो जाए आज ये शादी होके रहेगी। आंचल निहार की पगड़ी ले लेती है और उससे गठबंधन फिर से बांध देती है। कहती है चलिए हुकुम सा जल्दी से फेरे लीजिए। निहार फेरे लेते हुए बहुत ही धीरे चल रहा होता है और कहता है रुचिता तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। और आंचल कहती है हुकुम सा थोड़ा तेज चलिए ना। इधर रुचिता को कोई ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं मिलती है, इसलिए वह पैदल आ रही है मंदिर। अब अंतिम फेरे ले रहे हैं आंचल और निहार। इतने में नरेश और सब घर वाले आ जाते हैं और कहते हैं रुक जाइए पंडित जी। नरेश आंचल से कहते हैं कि आंचल बेटा प्लीज ये शादी मत करो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन ये शादी मत करो, ये अनर्थ मत करो बेटा। आंचल कहती है जब पूरी जायदाद मेरी हो सकती है तो चंद पैसों का क्या करूं, ये शादी तो आज होकर रहेगी। अगर आपको आपका होने वाला पोता या पोती प्यारा है तो ये शादी होने दीजिए। चल निहार से कहते हुकुम सा चलिए फेरे लीजिए। अब पंडित जी कहते हैं कि अब ये 7वां फेरा है, इसके बाद वर वधू जन्म जन्मांतर के लिए एक हो जाएंगे। निहार अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रहा है क्योंकि ये 7वां और अंतिम फेरा है। निहार अपने आप से कहता है कि मुझे माफ कर देना रुचिता, मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। इतने में कुंड की आग में कोई पानी डाल देता है। कौन है ये? ओ रुचिता आ चुकी है और उसने कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, अग्नि को साक्षी मानकर फेरे ले रहे थे निहार और आंचल, उसे ही बुझा दिया रुचिता ने। आंचल कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें बंद करके आई थी ना। महिमा कहती इस पगलेट को पागल खाने में छोड़कर आती हूँ, चल पगलेट चल। रुचिता कहती है चाकू दिखाकर कि आगे मत बढ़ना, एक कदम भी आगे बढ़ा है ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी। महिमा के तो पैर वहीं थम जाते हैं। आंचल कहती है तुम ठीक हो? आंचल कहती है देखा आप लोगों ने, आपकी सर्वगुण संपन्न बहू कितनी चालाक और धोखेबाज है, पागल बनने का नाटक करके सबको धोखा दे रही थी। रुचिता कहती है हाँ कर रही थी मैं नाटक, क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया था ये नाटक करने के लिए। आंचल तुमने मुझे मेरे बच्चे से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की। दिन खाने में पता नहीं क्या मिला के नाटक कर रही थी ताकि मैं फंस जाऊं। मेरी छोटी सी गलती पर तुमने मुझे घर से बाहर निकालने के लिए कह दिया सबको। तुमने मुझे बाहर निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया आंचल, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं घर से बाहर निकल जाऊं। इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा ताकि मैं अपने बच्चे के करीब रह सकूं। फिर आंचल धमकी देती है कि अगर तुम चाहती हो कि ये बच्चा सही सलामत रहे तो ये शादी होने दो, वरना इस कंगन में शराब है, मैं ये शराब पीकर बच्चे को मार डालूंगी। पूनम चौंक जाती है और कहती है कि इस कंगन में शराब है? आंचल कहती है हाँ इस कंगन में शराब है, और अगर इस शादी को आप लोगों ने रोक लिया तो मैं इस शराब को पी लूंगी। तू कहती है एक सेकंड, इसका मतलब ये इस कंगन में दारू और ये तुम्हारी माँ का कंगन नहीं है? जब तुम इसे चूमती थी तो तुम शराब पीती थी, मतलब उस दिन स्टोर रूम में भी तुम शराब पी रही थी, और वो शराब भी जो सीढ़ियों पर गिरी थी वो तुम्हारी थी। पूनम को तो 440 वोल्ट का झटका लगता है क्योंकि उसकी खूबसूरत बहू के कारनामे ऐसे हैं। उसकी खूबसूरत आंचल बहू शराबी है। आंचल जल्दबाजी में कहती है हुकुम सा ये लीजिए सिंदूर मेरी मांग में भर दीजिए और ये मंगलसूत्र मेरे गले में पहना दीजिए, नहीं तो मैं ये शराब पी लूंगी। रुचिता को तो धोखा आ रहा है कि वो अभी तक नाटक कर रही है बच्चे का। आंचल कहती है पंडित जी मंत्र पढ़िए। पंडित जी कहते हैं नहीं और ऐसा कहते हैं पंडित जी, वहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं। निहार अपनी सुध बुध खो बैठता है और कुछ नहीं कहता है। आंचल कहती है मेरी बात मानिए हुकुम सा, मेरी मांग में सिंदूर भर दीजिए और मुझे मंगलसूत्र पहना दीजिए, वरना मैं आपके बच्चे को पेट में ही मार दूंगी ये शराब पीकर। निहार आंचल की मांग में सिंदूर भरने वाला होता है। इतने में रुचिता कहती है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आंचल, क्योंकि आज तुम नहीं मैं इस बच्चे को मार दूंगी। सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और निहार कहता है रुचिता तुम ये क्या कह रही हो? तो रुचिता कहती है नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा निहार जी, नहीं चाहिए।
पूनम कहती है क्या बकवास कर रही हो तुम रुचिता, ये हमारे परिवार का अंश है, हम इसे कुछ नहीं होने देंगे। रुचिता कहती है माँ मुझे ऐसा कोई अंश नहीं चाहिए जिसके आने से पहले ही घर में इतना कलेश हो। रुचिता कहती है मेरा बच्चा है और मैं ही आज इसे खत्म कर देती हूँ। अब रुचिता करने जा रही है आंचल पर वार। आंचल की थर-थर कांपती है। आंचल निहार के पास से भागने वाली होती है, इतने में निहार के हाथ में जो सिंदूर होता है वो रुचिता के माथे पर जाकर लग जाता है। ये देवी माँ का ही चमत्कार है। जैसे ही रुचिता आंचल के पेट पर चाकू मारने वाली होती है तो आंचल कहती है कि मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है, मुझे चाकू लग जाएगा, मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ, मुझे मत मारो। रुचिता आंचल के पेट में चाकू घोंप देती है, लेकिन आंचल के खून नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? ओ ये चाकू तो नकली है। चाकू की नोक को रुचिता अंदर डालते हुए कहती है कि टी टू। रुचिता आंचल से कहती क्या हुआ, चौंक गई? ये चाकू मुझे तुम्हारे ही कमरे से मिला था आंचल। अब रुचिता आंचल के कमरे में वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट ढूंढ रही थी तो उसे चाकू मिला था। रुचिता कहती है चाकू यहाँ क्या कर रहा है? फिर रुचिता को पता चलता है कि ये चाकू नकली है। रुचिता कहती है ये वही चाकू है ना जो तुम खुद को मारने की धमकी देती थी, आज इसी चाकू ने तुम्हारी पोल खोल दी है आंचल। यार कहता है ये क्या बोल रही है रुचिता, हमारा बच्चा नहीं है? तो रुचिता कहती है हाँ निहार जी, ये इतने दिनों से हमें बेवकूफ बना रही थी, वो कभी माँ बनने वाली थी ही नहीं और उसकी कोख में कभी हमारा बच्चा था ही नहीं। इस तीसरे इंसान के नाम पर ये इतना खुश हो रही थी, इसे इतनी खुशियाँ मिल रही थी, वो और कोई नहीं बल्कि हमारा नकली बच्चा था। मैं जब इसके रूम में गई और मुझे इसकी कोई नकली रिपोर्ट मिली, किसी और की रिपोर्ट थी वो भी नकली, इसलिए मैंने जैसे तैसे करके आंचल का ब्लड लिया और वो ब्लड हॉस्पिटल में जमा कर उसकी फ्रेश रिपोर्ट निकलवाई तो उसमें था कि आंचल कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ये उस बच्चे के नाम पर सिर्फ हमें बेवकूफ बना रही थी। फिर मुझे पता चला कि आंचल कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं। रुचिता बहुत ही भड़की हुई है क्योंकि सहन की भी कोई सीमा होती है। आंचल ने सहन सीमा से भी परे उसे दुख दिए हैं। अब आंचल की वाट लग गई है। अब आंचल को धक्के मार के क्या अब तो उसे जेल में पकड़ कर लेकर जाएगी पुलिस। अब रुचिता क्या करेगी? आंचल को पुलिस से पकड़वाएगी या फिर वो खुद उसे सजा देगी? इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है आंचल का मुंह काला कर दिया जाता है। भाई ऐसे काम करेंगे तो मुंह काला ही होगा। ऊपर कालिक लगे हुए आंचल कहती है कि मैंने और माँ ने इस परिवार को धोखा दिया, लेकिन इस खेल में तुम्हारा कोई अपना हमारा सबसे बड़ा साथ दे रहा था। चिता कहती है क्या बकवास कर रही हो तुम आंचल? आंचल कहती है बकवास नहीं कर रही हूँ, तुम लोगों को सबसे बड़ा धोखा दिया है इस पूनम गोयल ने। ओहो, जाते जाते आंचल ने पूनम को भी फंसा दिया है। अब पूनम अपने आप को बचाने के लिए क्या तरीका अपनाएगी, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।